पाकुड़ में ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। तंबाकू, गुटखा, प्लास्टिक सहित अन्य कई पदार्थों को लेकर के छापेमारी अभियान चलाया गया, जो कि बहुत ही सकारात्मक पहल माना जा रहा है और सभी लोगों ने इसका स्वागत भी किया। इस मामले में जुर्माना भी किया गया है, हजारों रुपया जुर्माना हुआ है और पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के साथ काम किया, क्योंकि आला अधिकारी का निर्देश था। लेकिन यहाँ पर कई सवाल यह छापेमारी छोड़ गया। सवाल यह उठता है कि अगर गुटखा की बिक्री शहर में धड़ल्ले से हो रही है, सप्लाई हो रही है, तो आखिर कौन कर रहा है? क्या यहाँ पर होलसेलर है, क्या यहाँ पर स्टॉकिस्ट है, और क्या कंपनी वाले अपने होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रखे हैं? दुकान तक गुटखा कैसे पहुंच रहा है? जो गुटखा रिटेलर बेच रहे हैं वो तो अपने पेट को पालने के लिए सारा कवायद कर रहा है, लेकिन सवाल यह उठता है कि जो दुकानदार हैं वह पेट चलाने के लिए तमाम चीज़ों को रखते हैं, बेचते हैं और उन्हें यह सामान कंपनी और कंपनी के लोगों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। तमाम रिटेलर का यह सवाल है, क्या शहर में सप्लाई की अनुमति कंपनी वाले और उसके लोगों को दी गई है? रिटेलर पर ही कार्रवाई क्यों होती है, छापेमारी क्यों की जाती है? पेट पालने के लिए रोजगार तो करना होगा, क्योंकि रोजगार के अलावा कोई अन्य सेक्टर में काम करने के लिए दुकानदार सक्षम नहीं है। लेकिन इस तरह से कार्रवाई करना, जुर्माना करना उनके लिए एक बड़ा सवाल बन गया है। अब देखने वाली बात होगी कि छोटे दुकानदार जो गुटखा, तंबाकू, प्लास्टिक बेच रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर की कार्रवाई क्या होती है? क्या यह माना जाए? जानकार बताते हैं कि रिसीवर पर सबसे अधिक कार्रवाई इसलिए होती है कि अगर रिसीव करके दुकानदार नहीं बेचेंगे तो सप्लायर का खुद ब खुद बंद होगा। लेकिन क्या सरकार के तरफ से या नियम कानून के तरफ से छोटे दुकानदार, रिटेलर को छोड़ करके उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए जो इसका सप्लाई करते हैं, कंपनी खोलते हैं? आखिर छोटे दुकानदार पर अगर कार्रवाई होगी तो उनका जीवन यापन कैसे होगा? कई सवाल सोशल मीडिया में आज चल रहा है और सबसे बड़ी सवाल यह है कि अगर छोटे दुकानदार पर इतनी कार्रवाई हो रही है तो इसके होलसेलर, स्टॉकिस्ट पर क्या कार्रवाई होती है और कब तक कार्रवाई होती है? यह आम लोग देखना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। किस नियम कानून के तहत होलसेलर, कंपनी इस सामान को रिटेलर के दुकान तक पहुंचवाते हैं? अगर वह नियम कानून या अनुमति देती है कि इनके दुकान तक इन तमाम चीज़ों को पहुंचाया जा सकता है, तो आखिर किस नियम के तहत छापेमारी कर रिटेलर पर कार्रवाई की जाती है, जुर्माना वसूला जाता है? गुटखा, तंबाकू बनाने वाली कंपनी को बनाने की अनुमति मिलती है, होलसेल करने की अनुमति मिलती है, तो फिर क्या नियम के तहत छोटे दुकानदारों पर कार्रवाई हो रही है? क्या कुछ नियम है? क्या बेचने वाले पर ही केवल कार्रवाई होगी, कंपनी और स्टॉकिस्ट पर, सप्लाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी? आज यक्ष सवाल बना हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया।
रखते हो? बोला अंदर रखते हो, यहाँ से फिर ये झोला में तुम सामान देते हो? प्लास्टिक झोला में सामान देते हो? सामान झोला में देते हैं, ये झोला में कस्टमर को, ये झोला में कस्टमर को देते हैं। कम से कम 2-4 झोला होगा, तब झोला निकालिए। आप चलिए ठीक है, सब बताइए। आ गया, सामान दे दो जी इसका। गाड़ी में सामान दे, सामान दो। प्लास्टिक आओ इधर, सबसे आओ इधर। प्लास्टिक रख लो, आप प्लास्टिक चेक करो, मतलब इधर चेक कर लिया, दूसरे आधा किलो लगाओ, पड़ेगी वो सब हटाइए। नहीं नहीं, सब फाइन करें इनका, सब हटाइए। पॉलिथीन एकदम बंद, उसको ही कहाँ बुलाओ उनको, फाइन काटे का रसीद हुआ। पी रहा है जी, बंद कीजिए, बंद कीजिए। और ये बता दीजिए, दिखा दीजिए कि ये बोर्ड लगाना है। यहाँ पे बोर्ड लगेगा, ये बेचा जाता है और बोर्ड बनाओगे प्लास्टिक वाला, हाँ एकदम नहीं होना चाहिए। क्या है सुनिए, अरे छोड़ दीजिए, बोल दीजिए आप। चलिए जाओ सर, कब जाइए यहाँ हाँ बोलो। चेक करवा काउंटर नहीं मिलेगा आपका, पलटी बोलिए नहीं तो जो है निकालिए जल्दी से, आपका नहीं निकालिए तो चेक कर। बेचना है गुटखा, नहीं बेचना है गुटखा, बेच रहे हैं क्या? आज खाने को आए तो फाइन करो दोनों, कल से नहीं बेचिएगा, अंदर रखिए सुबह के। ये भी रखे हुए हैं, ये सब का भी प्रचार कर रहे हैं, ठीक है? इनको लो 200 रुपये लो, ये सब प्रचार नहीं। दस किलो का सामान रखा हुआ है, यूज हो रहा है, ये सब जो है हम तो बोले वहाँ क्यों नहीं, यहाँ नगर पालिका तरफ से आप हमेशा समझा रहे हैं, ये कौन साफ करेगा ये सब? ये रोड पे स्थिति में बना हुआ है, समाज में बाहर का पूरा रास्ता है, समाज के